आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 64, 65 और 66 ये 3 करेंगे। ये आपस में संबंध हैं, तो इसलिए इनको एक साथ ही हम लेंगे। पहले मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ। वो कहता है, किंतु राग द्वेष से वियुक्त आत्म अधीन इंद्रियों से विषयों को सेवन करने वाला विहित आत्मा निर्मलता, प्रसन्नता, आत्मानंद को प्राप्त रहता है। किस प्रकार की इंद्रियों से? आत्म अधीन इंद्रियों से। इंद्रियों से तो सेवन करता है, लेकिन कौन सी इंद्रियों से? जो आत्म अधीन है, जो निग्रहित की हुई है, जो संयम की हुई है, उन इंद्रियों से। वो इंद्रियां जो राग द्वेष से वियुक्त हैं और आत्म अधीन हैं, उनसे सेवन करने वाला विहित आत्मा निर्मलता, प्रसन्नता, आत्मानंद को प्राप्त रहता है। प्रसाद की अवस्था में, यानी कि वो जो प्रसाद को प्राप्त करता है, इस प्रसाद को प्राप्त करता है, उस प्रसाद की अवस्था में इसके सब दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र ही सर्वतः अवस्थित हो जाती है। अयुक्त की बुद्धि नहीं होती है और न ही अयुक्त की भावना होती है, और भावहीन के शांति नहीं होती। अशांत के कहाँ से सुख आए। अब हम इसको पढ़ते हैं। 64। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम दिगच्छति। राग द्वेष वियुक्त ही तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य ही विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम दि गच्छति। इसमें सबके संधि विच्छेद होते हैं। राग द्वेष वियुक्त ही तू विषयान इंद्रिय ही चरण, श इसमें लुप्त हो गया, इसमें स लुप्त हो गया। आत्मवश्यैर, यहाँ र लुप्त हो गया। ये 4-5 तरह का ही इस तरह से चलता है सारी उसमें, तो आप इनके अलग शब्दों का वो करोगे तो आसानी रहेगी। आत्मवश्य, आत्मवश्य, आत्मवश्य ही विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू किंतु राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से वियुक्त आत्मवश्य ही इंद्रिय, आत्म अधीन, वश में करना, वश्य, आत्म अधीन इंद्रियों से विषयान चरण, विषयों को चरण करने वाला, सेवन करने वाला। जैसे हमारे देहाती उसमें कहते हैं ना, चरने वाला, चरना, चढ़ता ही जा रहा, चढ़ता जा रहा, वो सेवन करने वाला। विहित आत्मा, विधेयात्मा, विहित आत्मा प्रसादम निर्मलता, प्रसन्नता, आत्मानंद को अधिगच्छति प्राप्त रहता है। वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां आत्म अधीन, इंद्रियां आत्म अधीन, आत्मा के द्वारा नियंत्रित की हुई, राग द्वेष से वियुक्त आत्म अधीन इंद्रियों से विषयों का सेवन करने वाला। विषय, राग विषय जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन विषयों को इन्हीं इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं ना, ज्ञान इंद्रियों से ही हम श्रवण करते हैं। जो पंच अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान प्राप्त कराती हैं, जैसे हमारे चक्षु हैं, इनसे दर्शन, ये दर्शन का कार्य करती हैं, रूप का हमें बोध कराती हैं। ऐसे हमारे घ्राण हैं, गंध का, सुगंध दुर्गंध, उनका हमें बोध कराती है। ऐसे श्रवण है,
ये कान, श्रोत्र, ये हमें शब्द का वो कराते हैं। तो इस तरह से जो पांचों इंद्रियां, उन विषयों को सेवन करने वाला विहित आत्मा प्रसादम। अब इसमें हम थोड़ा सा इनका व्याख्या करते हैं। इसमें एक शब्द है विधेय आत्मा, विहित आत्मा। विहित आत्मा वो है जो सदा विषयों का सेवन न करता हुआ आत्मा का ही चिंतन करता है, वो है विधेय आत्मा। या विहित आत्मा, जिसकी आत्मा विहित है उस परमात्मा में। विधेय आत्मा जो विषयों का, जो कभी भी कदापि विषयों का सेवन न करता हुआ, यानी कि चिंतन कर, विषयों का चिंतन न करता हुआ आत्मा का ही चिंतन करता है सतही, वो है विहित आत्मा। अब जिसका आप देखिए, दो चीजें हैं। आप चिंतन तो आपने करना है, आप चिंतन विषयों का करें सदैव, या अपने उन्नति का, आत्मोन्नति का करें, ये उसका। जिसका जितना संग करेंगे उतना ही आपको उस चीज की प्राप्ति होगी। ये एक सीधा हुआ है। तो अब है प्रसाद। प्रसाद एक अध्यात्म में विशेष शब्द है जो योग दर्शन में भी आता है। प्रसाद एक अभिव्यक्त करता है उस स्थिति को जब आप की आत्मा बहुत आनंदित हो, चित्त बहुत प्रसन्न हो, और अंतःकरण आपका बिल्कुल निर्मल विशुद्ध हो, जिसमें कोई मल ना हो, कोई कल्मश ना हो। अंतःकरण की बिल्कुल निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता और आत्मा का आनंद, इन तीनों के इस संयुक्त स्थिति का नाम है प्रसाद। अंतःकरण की निर्मलता, प्रसन्नता, आनंद। प्रसन्नता है चित्त का विषय, आत्मा का विषय है, आनंद है आत्मा का विषय। तो ये जो है प्रसाद एक विशेष शब्द है, आनंद आत्मा का विषय है। तो बता, वो व्यक्ति जो विषयों का बिल्कुल चिंतन, कदापि चिंतन न करता, वो आत्मा का ही चिंतन करता है, उस स्थिति को प्राप्त करता है प्रसादम को। कब? जब वो अपने आत्म अधीन, अपने कंट्रोल्ड इंद्रियों से राग द्वेष से युक्त, इन विकारों से युक्त बिल्कुल निर्विकार अंतःकरण के द्वारा इस स्थिति को प्राप्त रहता है, उस विषयों को इस तरह से सेवन करता हुआ। अब हम एक शब्द को लेते हैं, चरण। सेवन करना, या यहां पर कहता है सेवन करना। देखिए, भोग दो तरह से भोगे जाते हैं। एक तो होता है भोग, एक होता है चरण, चर या सेवन करना। जब आप उनमें विषयों में आसक्त होकर के सिर्फ इंद्रियों के सुख के लिए, सिर्फ इंद्रियों के सुख के लिए उस विषयों का, उन विषयों को भोगते हैं। आपको पता है आपको मिठाई नुकसान करती है, लेकिन आप सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए उस चीज को भोग रहे हो, उसको खा रहे हो, तो वह भोग। आपकी आंखें थकी हुई हैं, आपको अश्लील चीज, वो चीज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी उस आनंद के लिए, क्योंकि आपको आनंद आ रहा है, आप फिर भी जो है उसके लिए उसको किए जा रहे हुए भोग। ऐसे शब्द। तो प्रत्येक जो इंद्रिय है, इनको अपने शरीर की स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के लिए, स्वस्थ उसके लिए
आप यदि उस चीज का सेवन करते हो, वो है चर की कोटि में या सेवन की कोटि। आपने अपने शरीर के उसके लिए जो है शरीर के स्व स्थिति के लिए और जो है वो सेवन किया है, तो वो है चर या सेवन। लेकिन सिर्फ भोग भोगना है उसके लिए किया है, तो वो आती है आपकी भोग की कोटि में। तो उन विषयों को यहाँ पर सेवन की बात कर रहा है कि आपने भोगों को सेवन करना है, उस तरह से भोगना नहीं। 65 में कहता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजाते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः ही आशु बुद्धि परिअवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। प्रसाद क्या है? निर्मलता, अंतःकरण की निर्मलता, प्रसन्नता, चित्त की, आत्मा का आनंद, निर्मलता, प्रसन्नता, आनंद। इस प्रसाद यानी अंतःकरण की निर्मलता और आत्म प्रसन्नता की अवस्था में अस्य इसके, किसके? इस विधेय आत्मा के। विधेय आत्मा जो सदैव कदापि विषयों का चिंतन ना करता हुआ सिर्फ आत्मा का चिंतन करता है, इसके, इस विधेय आत्मा के सब दुखों की हानि हो जाती है। देखिए, लाभ होता है प्राप्ति, प्राप्त, हानि अप्राप्ति, अप्राप्त यानी सब दुखों की अप्राप्ति हो जाती है। तो लाभ संस्कृत में प्राप्त है, तो अप्राप्त हानि। अंतःकरण जब ये स्थिति हो जाती है मनुष्य की, एक योगी की, कि वो प्रसाद को प्राप्त करता है, प्रसाद हम गच्छति, तो उस अवस्था में इसके सब दुख की अप्राप्ति होती है। उसके लिए कोई भी दुख शेष नहीं रहता है, वो सुख दुख से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। प्रसन्न चेत, प्रसन्न चित्त, इस विधेय आत्मा की बुद्धि शीघ्र ही सर्वतः अवस्थित हो जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है। उसकी प्रज्ञा, मति, बुद्धि वो स्थिर हो जाती है। कब? यानी प्रसादावस्था की सिद्धि होने पर विधेय आत्मा अविलंब स्थित प्रज्ञ हो जाता, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। उसे मान अपमान, यश अपयश, वो उस सब से ऊपर हो जाता है। 66 में कहता है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांति शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। शांति ही रे यहाँ पे लुप्त हो गया, अशांतस्य कुतः सुखम, न च अभाव्यतः न च अयुक्तस्य न अस्ति नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्त की बुद्धि नहीं होती है। न च अयुक्तस्य भावना, और न अयुक्त की भावना होती है। च अभाव्यतः शांतिहीन, और भावहीन के शांति नहीं होती। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत से कुतः सुखम, अशांत के कहां से सुख आए, उसको सुख कहां। अयुक्त से तात्पर्य क्या? अब इसका यहाँ पर आप देखेंगे किस चीज की बात चल रही है, अयुक्त की। यानी कि जो व्यक्ति इस प्रसाद अवस्था को प्राप्त नहीं है उसकी बात है ये। यानी कि प्रसाद अप्राप्त व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती है। अब बुद्धि से क्या तात्पर्य है यहाँ पर?
यहाँ पर बुद्धि कैसी हो जाती है, सर्वतः अवस्थित, यानी कि अप्रसाद प्राप्त की बुद्धि अवस्थित सर्वतः अवस्थित नहीं होती है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि तीनों का आपस में संबंध है, क्योंकि एक बात ऊपर से एक कंटिन्यूएशन उसमें सतत उसमें चली आ रही है, तो कहते हैं अयुक्त की बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त मीन्स इस जो व्यक्ति इस प्रसाद अवस्था को प्राप्त नहीं है, उसकी क्या होता है, उसकी स्थिर बुद्धि या बुद्धि सर्वतः अवस्थित नहीं होती है, और न इस अप्रसाद अवस्था की भावना होती है। भावना होती है स्वस्थिति, और भावहीन के शांति नहीं होती, और अशांत के कहां से सुख आए। भावना स्वस्थिति, उसमें योग दर्शन में आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। फिर वो कहता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस स्वरूप में अवस्थान होता है, अवस्थिति होती है। वो जो आत्मा की स्वरूप में अवस्थिति होती है, वो अंतःकरण की निर्मलता की वो अवस्था में, और आत्म अवस्थिति के बाद जब इसकी ब्रह्म का उसका साक्षात्कार होता है, वो जो स्थिति है वो है भावना, स्व स्थिति नहीं होती है उसकी। तो स्व स्थिति के लिए, यानी कि आत्म अवस्थिति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, ये आत्म साक्षात आत्मा का संदर्शन, अपनी आत्मा का संदर्शन, अपनी आत्मा को किस अवस्था में देखता आदमी, जब वो प्रसाद अवस्था को प्राप्त करता है। प्रसाद अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें वो क्या करे कि आत्म अधीन इंद्रियों से विषयों का जीवन में सेवन करे। वो फिर सारा जितना ऊपर वो अध्यात्म में उस तरह से है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्त दुचित दुखे स्वनु दिग्मना सुखे सुविगत से प्रय वीत राग भय क्रोध स्थिति यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्व प्राप्य सुभाष ना भी नंदिती न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये मैंने जब पहले बताया हुआ है। तो इस प्रसाद की अवस्था में ही बुद्धि जो है स्थिर होती है, अवस्थित होती है, और वही जो है आत्मा की जो अवस्थिति होती है, उस स्थिति में ही, और जब ये स्थिति होती है तो शांति भी होती है। अदरवाइज अन्यथा भावहीन के शांति नहीं होती, और अशांत के कहां से सुख आए। तो ये है 64वां, 65वां, 66वां, ये 3 श्लोक गीता के। तो आज इसी के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते।